श्वास दाम दरबार का काया थैली माए, गिण मेलिया गिण लेवसी घटबत लेवे नाए। एक श्वास आप ज्यादा ले नहीं सकते, एक श्वास कम लेने का आप में सामर्थ्य नहीं। इसलिए महापुरुषों ने चिंतन दिया, महापुरुषों ने ये पावन अनुग्रह किया है कि जीवन में अगर प्रभु ने कृपा की है, आप एक श्वास भी ले रहे हो तो उसकी मेहरबानी। आपको अन्न मिल रहा है, आपको जल मिल रहा है, आपको वायु मिल रही है। कभी कभी मैं चिंतन करता हूं कि संसार के लोग तो हर कार्य का धन लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने जो कृपा की है उसने तो उसका शुल्क भी नहीं लिया। एक वृद्ध व्यक्ति का 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब जब आकर के मिले तो एक पर्ची हाथ में दी। वो पर्ची हॉस्पिटल का बिल था, और जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति ने बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब चिंता करने लगे कि महोदय आप रो क्यों रहे हो, आप क्यों विलाप कर रहे हो? अगर आपको ये धन ज्यादा लगता है या आप ये चुका नहीं सकते हो तो मैं इसमें कोई कंसेशन करा सकता हूं, मैं इसको थोड़ा और आपके लिए कम करा सकता हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो जवाब दिया वह कहता है, डॉक्टर साहब माफ करना, मैं आपके बिल को देख करके नहीं रो रहा। बिल तो अगर इससे भी ज्यादा होता तो भी परमात्मा ने मुझे सक्षम बनाया है कि मैं आपको पे कर देता। डॉक्टर साहब ने पूछा तो फिर आप रो क्यों रहे हो? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरी आंखों में आंसू तो इसलिए आ गए कि डॉक्टर साहब आपने मेरे दिल को मात्र 2 घंटे के लिए संभाला और 8 लाख का बिल दे दिया, लेकिन पिछले 80 साल से वो परमात्मा मेरे दिल को संभाल रहा है। उसने आज तक कोई बिल नहीं भेजा, उसने आज तक कोई शुल्क नहीं भेजा। अगर हम चिंतन करें तो कितनी अनुकंपा है, एक एक क्षण उसकी अनुकंपा बरस रही है। बस हमें आभार प्रकट करने की, हमें उस अनुभूति को, उस कृपा की अनुभूति करने का केवल भाव होना चाहिए। और जीवन के हर क्षेत्र में बिना प्रभु कृपा के तो एक क्षण भी व्यतीत करना संभव नहीं। हम कितनी उस परमात्मा की मेहरबानियों के बोझ तले दबे हुए हैं। कभी कभी मन में चिंतन किया करो, बैठ के करुणा किया करो प्रभु के सामने, और ये मन में विचारा करो, प्रभु से कहा करो, प्रभु आप कितनी इस तुच्छ जीव पर कृपा करते हो। क्या स्वामी रामचरण जी महाराज जब अपने आराध्य की सेवा करते थे, अपने आराध्य का स्मरण करते थे, और विनती जो की है श्री महाराज ने, केवल शब्द ही हृदय में करुणा जागृत कर देते। इसलिए जब प्रभु के सामने जाओ तो बस केवल कृतज्ञता अर्पित किया करो, प्रभु आपने कितनी मेहरबानी की है। सबसे बड़ी मेहरबानी तो मानव बना दिया। लोग तरसते हैं अन्य योनियों के कि मानव देह मिल जाए। ये मानव तन दुर्लभ मिलियो, साधारण नहीं है। कितनी योनियों में भटकने के पश्चात प्रभु आपने ब्रह्मा जी की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव देह हमें दे दिया। और इसलिए जीवन में अगर हम चिंतन करें तो पग पग पे भगवान की कृपा हुई है। जाकर के प्रभु से बस यही कहा करो, तेरी मेहरबानी का ये बोझ इतना। प्रभु से रोज कहा करो, मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। हाँ तेरे दर पे आने के काबिल कहा करो प्रभु से, रोज करुणा किया करो, रोज प्रार्थना किया करो। जमाने की चाहत में खुद को गिराया, जमाने की चाहत में खुद को गिराया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं। तुम्हें मोदना तमन्ना सिवा दिल के टुकड़े के, हो मेरे मालिक। सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे मालिक। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को, हम क्या चढ़ा सकते हैं प्रभु को? हवा उनकी, पानी उनका, वायु उनकी, धन उनका, वैभव उनका, हमारा है क्या? तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंडरु प्राण सब कुछ तेरा, और तू है मेरा, ये दादू का। हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? इसलिए जीवन में एक क्षण भी आपकी बिना कृपा के निकलता नहीं। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब प्रभु की कृपा ही तो है, सब सदगुरुदेव का आशीर्वाद ही तो है।